हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति फैशन विला। आज की वीडियो में हम माता रानी के लिए ये लहंगा साड़ी बनाने वाले हैं। ये है हमारी लहंगा साड़ी और ये है इसके साथ मैचिंग की चोली। एकदम सिंपल और आसान तरीके से आपको बनाना बताया है और ये मैंने अपनी 8 इंच की माता रानी के लिए बनाया है और यहाँ पे अपनी 8 इंच की माता रानी को पहना के आपको दिखा रही हूँ। यहाँ लहंगे की लंबाई हमारी 6.5 इंच के करीब में है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहाँ पे भी फॉलो करिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अमृति फैशन विला 50 या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एकदम सिंपल और आसान तरीके से मैंने क्रोशिया की हेल्प से आपको इसे बनाना बताया हुआ है और नीचे इसका बॉर्डर पे जो डिज़ाइन है वो भी बहुत ईजी, आप बहुत आसान तरीके से इसे बना लेंगे। तो आप वीडियो पूरी देखिए। आप लोग स्किप करके वीडियो देखते हैं, वही आपको वीडियो समझ में नहीं आती है। तो आप वीडियो पूरी देखिए जिससे आपको पूरी अच्छे से समझ में आए। और ये लहंगा आप अपनी माता रानी के लिए, राधा रानी के लिए या माता लक्ष्मी के लिए बना सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे चोली जो है वो खुली बनाई है कि अगर आपके विग्रह 2 हाथ हैं उनके तो आप पहना लें, और अगर जैसे दुर्गा जी के 8 हाथ होते हैं, लक्ष्मी जी के 4 हाथ होते हैं तो भी आप इसे पहना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेती हूँ और देख लेते हैं हमने ये लहंगा माता रानी के लिए किस तरह से बनाया हुआ है। ये देखिए मैंने यहाँ पे 2 कलर में ऊन लिया है, साथ में अपनी 2 mm में क्रोशिया हुक ली हुई है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एकदम सिंपल और आसान तरीके से बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ये जो पिंक कलर है इसी से हम स्टार्ट करेंगे बुनना। हमने यहाँ पे देखें सबसे पहले लूप बनानी है एक, इस तरह से ये हमने एक लूप बनाई। अब इसमें अपने हुक को डालेंगे और डालने के बाद ये देखें इस तरह से हमें बुनना है। ये हमने 1 2 3 4 इस तरह से हम लंबी सी चेन बनाएंगे, कोई गिनती नहीं है। चलिए बना लेती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये अपना डोरी बना ली है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐसे मोड़ लेंगे जिससे हमें इसका सेंटर मिल जाए। मैंने लंबी सी बना ली है, लगभग हमारी ये 16 इंच लंबी है। हमने इस तरह से मोड़ना है। ये है इसका सेंटर, तो सेंटर से थोड़ा सा इधर से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखें ये चेन में हमने हुक को डालना है। डालने के बाद ये अपना ऊन लेंगे और हम यहाँ इस तरह से इसे निकालेंगे। निकालने के बाद देखिए हमने यहाँ 1 2 चेन बनाई। और फिर हमें इस तरह से करना है, यहाँ सेम जगह डालेंगे जहाँ हमने डाल के अपना ऊन निकाला। और देखें 3 फंदे हैं तो 3 से 2 और 2 से 1 कर दिया। फिर हमने इस तरह से करना है और अब हम अगली चेन में डालेंगे। हमने यहाँ पे अगली चेन में डाला, फंदे को निकाला, 3 फंदे हैं, 3 से 2 और 2 से 1 कर दिया। यहाँ एक चेन में 1 बार और अगली चेन में 2 बार बनाना है। तो देखिए इसमें हमने स्टार्टिंग वाले में 2 बनाया है, फिर इसमें 1, अब ये उसके बाद वाले में हम 2 बनाएंगे। जो हम स्टार्टिंग में 3 चेन बनाते हैं उसे भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानते हैं, इसलिए मैंने बोला कि स्टार्टिंग वाले में हमने 2 बनाया है। देखिए इसमें हमने 2 बार बना लिया। फिर अब ये जो इसके बाद आएगा अगली चेन, इसमें हमें 1 बार ही डबल क्रोशिया बुनना है। ये देखें इस तरह से हमने 1 बार बुन लिया और इसके बाद जो आएगी इसमें हम फिर 2 बार बुन लेंगे। तो ये नेक्स्ट वाले में हमने डाला फंदे को, देखें यहाँ पे 3 फंदे हैं, 2 फंदे से 1 बार, 2 फंदे से 1 बार, फिर हमें वही चीज़ करनी है। तो चलिए अब मैं इसी तरह से यहाँ पे बुनती हूँ, फिर आगे बताऊंगी कि कितनी चेन में मैंने बुना है। ये देखिए हमने यहाँ पे टोटल अपनी 15 चेन में इसे बुना हुआ है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए इस तरह से हमने बुना था। अब हम इसे ऐसे टर्न करेंगे, टर्न करके हम इस साइड आ गए, यही हमारी सीधी साइड रहेगी। यहाँ पे हमने देखें 1 और 2 चेन बनाई, इस तरह से करेंगे। और यहाँ जो फर्स्ट चेन है इसमें हमने ये 1 डबल क्रोशिया और यहीं सेम जगह 1 और डबल क्रोशिया बना ली। 2 बार हो गया। हमने अब इस तरह से करना है। अब देखिए इस वाले में तो हमने डबल क्रोशिया बनाई है, अब अगली वाली हमारी चेन ये है, तो चेन में ना बना के ये नीचे डबल क्रोशिया में बनाएंगे। ये हमने डाला, फंदे को निकाला, थोड़ा सा लंबा किया, थोड़ा सा लंबा करेंगे और बुन देंगे। फिर हमने इस तरह से किया। अब इस वाले में हमने बनाया है, इसके बाद ये वाली है तो इसमें भी हमें सेम तरीके से बुनना है। ये हमने हल्का सा निकाला, थोड़ा सा लंबा किया और बुन दिया। ये हमारा हो गया। फिर हम इस तरह से करेंगे। अब इसके बाद हमारी ये वाली चेन है तो इसमें देखिए हम चेन में डाल के बनाएंगे। ये 1 बार डबल क्रोशिया और ये सेम जगह हमारा 2 बार डबल क्रोशिया। फिर हमने इस तरह से किया। अब अगली वाली हमारी ये देखिए ये है चेन, तो चेन में ना बुन के हम ये नीचे डबल क्रोशिया में बुनेंगे। ये हमने निकाला, हल्का सा लंबा करेंगे और बुन देंगे। फिर हमने इस तरह से किया, यहाँ पे अगले वाले में डाला, निकाल लिया फंदे को, हल्का सा लंबा किया और बुन दिया। फिर यहाँ देखिए अब अगली चेन में हम बनाएंगे। तो
एक डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें अपना ये पूरा रो कंप्लीट करना है। चलिए करती हूँ, फिर आगे बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए यहाँ पे हम बुनते हुए लगभग लास्ट तक आने वाले हैं, तो लास्ट में भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए हमने यहाँ पे इस तरह से करना है। ये अभी हमने 2 डबल क्रोशिया अपनाई है, तो ये वाली जो चेन है इसमें हमने यहाँ डबल क्रोशिया में डाल के बुनना है। ये हमने एक बार बुन दिया, फिर अगले वाले में ये हमने 2 बार बुन लिया इस तरह से। और फिर यहाँ पे देखिए हमें ये नेक्स्ट चेन में हमने एक बार डबल क्रोशिया और इसी में हमने एक और बार डबल क्रोशिया बना दी। लास्ट में हमारा इस तरह से 2 डबल क्रोशिया आया है। अब देखिए ये हमारी सीधी साइड है, हमें अब ऐसे ऐसे टर्न करना है। टर्न करने के बाद हमने देखिए 1 और 2 चेन बनाई, इसे भी हम एक डबल क्रोशिया मानते हैं। इसलिए यहाँ पे देखिए ये एक चेन में हमने एक बार और अगली जो हमारी चेन है उसमें भी हमने एक बार ही डबल क्रोशिया बनाया है। यहाँ पे हमारा ये 3 हो गया है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए ये अब हमारा उभरा वाला आ गया, जो हमने 2 उभरा वाला अपना बनाया था वो आ गया है। तो हम इस तरह से करेंगे, ये देखिए ये इसे हमें इस तरह से ऐसे लपेट लेना है। लपेटने के बाद पीछे से ये हमारा जो उभरा वाला है उसमें हमने हुक को डालना है। डालने के बाद यहाँ से ऊन निकालेंगे, ये देखिए हमारा आ गया और ये इसे हम बुन देंगे। ये हमारा डिजाइन फ्रंट से ही आएगा, बस हम इसे बैक से बुन रहे हैं। फिर अगले वाले में हमें सेम चीज करनी है। ये देखिए इस तरह से ऊन को निकालेंगे और निकालने के बाद हम इसे बुन देंगे। अब बुनने के बाद देखिए यहाँ पे 2 चेन है, तो एक चेन में हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाई और अगले में हम 2 बार बुन लेंगे। ये देखिए ये एक और यही सेम चेन में एक और बार, ये इस तरह से। फिर हमारी 2 डिजाइन्स आ गई हैं। ये उभरा उभरा है, आपको वैसे भी समझ आएगा। हमने यहाँ उभरे वाले में डाला इस तरह से, ऐसे पकड़ के और खींच लेंगे। ये देखें ये इस तरह से हमने बुन दिया। फिर अगला वाला भी हमारा उभरा वाला ही है, तो इसमें हमने डाला इस तरह से ऐसे पकड़ के और खींच दिया। ये देखिए ये हमारा बन गया। अब फिर आगे हमारे पास 2 चेन है, तो एक में हमने एक बार डबल क्रोशिया और एक में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ से ये हमारा बढ़ेगा। ये देखिए 2 बार हमने बना लिया। अब इसी तरह से अपना ये पूरा रो कंप्लीट करूंगी। चलिए करती हूँ, फिर बताऊंगी आगे क्या करना है। ये देखिए यहाँ पे हम बुनते हुए फिर लास्ट तक आ गए हैं, तो लास्ट में भी हमें 3 ही डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये देखिए ये एक चेन में हमने एक बार बनाई और अगले चेन में हम 2 बार बना लेंगे। ये एक और ये 2 हो गई। अब हमें यहाँ पे से टर्न करना है और टर्न करने के बाद देखिए अब यहाँ पे हमारी 3 डबल क्रोशिया है, तो इस तरह से 1 और 2 चेन बनाई, इसे भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानते हैं। इसलिए यहाँ पे हमने तीनों चेन में एक एक बार बना देना है। यहाँ पे आपको बढ़ाना नहीं है, नहीं तो आपका ज्यादा बढ़ जाएगा। ये देखिए हमने यहाँ तीनों चेन में एक एक बार बनाया, तो ये वैसे भी हमारा 4 हो गया है। अब हम इस तरह से करेंगे और ये हमारा उभरा वाला आ गया है, तो इसमें डालना है। फंदे को निकाला और बुन दिया। फिर हमने इस तरह से किया, अगले वाले में डाला, फंदे को निकाल लिया और बुन दिया। अब यहाँ पे हमें देखिए बीच में 1 2 3 जो चेन मिल रही है, तो फर्स्ट चेन में हमने एक बार और यहीं फर्स्ट चेन में ये हम 2 बार बुनेंगे और उसके बाद यहाँ पे अगली 2 चेन में हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बना देना है। ये हमने बना दिया। फिर हमने इस तरह से किया और यहाँ पे हम ये ऐसे करके बुन लेंगे। ये एक बार हमने बुना, अगले वाले में डालेंगे और ये हमारा 2 बार हो गया। फिर जस्ट बगल वाली चेन में हमने ये एक बार और ये 2 बार डबल क्रोशिया बना ली। बस इसी तरह से अपनी ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। चलिए करती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या। ये देखिए हम बुनते हुए फिर यहाँ लास्ट तक आ गए हैं। अब लास्ट में देखिए किस तरह से बुनना है। ये हमने ऐसे किया और यहाँ पे अगली जो चेन है इसमें हमने ये एक बार डबल क्रोशिया और ये सेम चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाया। और फिर इसके बाद वाली चेन में भी हमने एक बार और ये 2 बार। टोटल हमें 4 चाहिए, 4 हमारा बनना चाहिए। ये देखिए हमारा 4 हो गया। अब अगले में हमें 5 बार बनाना होगा, तो हम इसे टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद ये जो मैं 2 चेन यहाँ पे बना रही हूँ, इसी की जगह अगर आप 3 चेन बना लेंगे तो यहाँ पे लगातार आपको 2 चेन में डबल क्रोशिया नहीं बनानी पड़ेगी। बट 2 चेन हमारा ज्यादा ईजी रहता है और फिनिशिंग हमारी अच्छी आती है। अब देखिए यहाँ पे हमें अब इस वाली रो में हमें 5-5 डबल क्रोशिया बनानी है। तो इस तरह से ये हमारा ये 2 हो ही गया। हमने जो 2 चेन बनाई थी वो एक डबल क्रोशिया, ये दूसरा और ये देखिए तीसरा, ये चौथा और ये लास्ट 5वां। हमने 5 बना लिया। अब अगली जो है हमारी वो हमारा उभरा वाला जो है वो वाली है चेन, तो हम इस तरह से करेंगे। और ये देखिए आप इसे ऐसे खींच के फैला के भी बना सकते हैं। ये देखें ये इस तरह से ये इसमें हमने डालना है। डालने के बाद ऐसे ऊन को निकाल लेना है। निकालने के बाद हल्का सा लंबा करेंगे
और बुन देंगे। आप देखिए बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर अगले वाले में डाला, फंदे को निकाला और बुन दिया। ये देखें। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अगली चेन में हमने एक बार, फिर अगले चेन में हमने एक बार, 2 चेन में हमने एक बार बनाया, तीसरी चेन में भी एक बार बनाऊंगी और जो चौथी चेन है इसमें अब हम 2 बार बनाएंगे। ये इस तरह से। जब हम सीधी साइड आ रहे हैं तो हम पहली चेन में ही डबल कर ले रहे हैं, और जब हम इधर से जा रहे हैं तो हम ये लास्ट वाली चेन में डबल कर रहे हैं। बस इतना सा ही अंतर है। तो चलिए अब मैं इसी तरह से इसे लंबा करती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे ये इतना बुन लिया है। अभी मैं गिन के बताती हूँ कि कितनी रो हमने बनाई है। अब यहाँ पे इस तरह से लास्ट में एक चेन बनाएंगे, एक चेन बना के इसे हमने थोड़ा सा लंबा करके और कट कर लेना है। बस ये हमारी नॉट आ गई यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए मैंने यहाँ से देखें आप, ये देखें, ये स्टार्टिंग से ये सबसे पहले हमने अपनी, ये देखिए ये 2 फंदे वाला है, फिर ये 3, फिर ये 4 फंदा, फिर ये 5 फंदा, फिर 6 फंदा, फिर 7 फंदा, फिर 8, 9, 10, 11 फंदे तक आया है टोटल। तो ये हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रो ये बुनी है, और स्टार्टिंग में हमने ये एक बुनी थी। टोटल 11 हो गई है। ये इस तरह से हो गया है हमारा। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ इतना ही करिए, यहाँ पे आउटलाइन करके इसी तरह से पहना दीजिए, बहुत ही सुंदर लगेगा। ये देखिए कितना सुंदर हमारा उभर के आ रहा है डिज़ाइन। अब हमें यहाँ पे अपना डिज़ाइन स्टार्ट करना है। जहाँ से हमने नॉट लगा के कट किया है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। हमने यहाँ पे ब्लू कलर में ऊन ले लिया है। देखिए यहाँ पे 1 और 2 चेन का गैप देना है, और तीसरी चेन में हम डालेंगे। डालने के बाद यहाँ से फंदे को निकाला, और निकालने के बाद देखिए यहाँ पे हमें चेन बनानी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमने यहाँ पे 6 चेन बनाई। अब देखें 1, 2 बार इस तरह से लपेटेंगे, और यहाँ पे जो हमने पहली चेन बनाई है इसमें अपने हुक को डालना है। डालने के बाद फंदे को निकाला। निकालने के बाद यहाँ देखिए हमारे हुक में अब 4 फंदे हैं, तो 2 फंदे से एक बार निकाल लिया। अब देखिए 3 फंदे हैं, 2 फंदे से एक बार निकाल लिया। अब 2 फंदे हैं और 2 फंदे से एक बार निकाल दिया। इस तरह से हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, हुक में इस तरह से लपेटना है। और ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा होल आपको दिख रहा होगा, हम एक बार लपेटेंगे और ये देखिए इस होल में डालेंगे, फंदे को निकालेंगे। एक बार निकाल लिया हमने, फिर हमने इस तरह से किया, सेम जगह डालेंगे, फंदे को निकालेंगे। 2 बार हमने निकाला, फिर हमने इस तरह से किया, सेम जगह डालेंगे, फंदे को निकालेंगे। 3 बार हमने निकाला, फिर हमने इस तरह से किया, सेम जगह डाल के फंदे को निकाल लिया। 4 बार हमने निकाल लिया, और फिर इस तरह से किया, सेम जगह डाल के फंदे को निकाल लिया। टोटल हमने यहाँ पे 5 बार निकाला है। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से करके ऊन को हमें निकालना है, और लास्ट में हमें अपनी एक चेन बचा के रखनी है। इस तरह से देखिए अब 2 आ जाएगी हमारे हुक में चेन। हम यहाँ पे इसे बुन देंगे। बुनने के बाद हमें क्या करना है, अब देखें यहाँ पे हम 1, 2, 3, ये देखें 3 बार हमने लपेट लिया हुक में। यहीं पे हम डालेंगे अपनी हम फर्स्ट वाली चेन में। डालने के बाद फंदे को निकालेंगे। अब हमारे हुक में देखिए यहाँ पे 5 फंदे हैं, तो 2 फंदे से एक बार, 2 फंदे से एक बार, 2 फंदे से एक बार, और 2 फंदे से एक बार। इस तरह से हमने बुना। बुनने के बाद हम एक चेन बनाएंगे, और यहाँ पे हमें अब अपने इस फर्स्ट वाले होल में टोटल 9 हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए इस तरह से हमने एक बार बनाई, ये हमारी दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई सिंगल क्रोशिया। यहाँ से इस तरह से डालना है, पीछे से फंदे को निकाला और बुन दिया। चौथी हो गई सिंगल क्रोशिया, 5वीं हो गई, 6ठी हो गई, 7वीं हो गई, ये 8, और ये हमारी लास्ट 9। यहाँ पे हमने 9 अपनी ये सिंगल क्रोशिया बना दी है। अब 9 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हमें देखिए इस साइड भी ये चेन है हमारी, जो हमने स्टार्टिंग में 6 चेन बनाई थी वो वाली है। हमें क्या करना है, यहीं से डायरेक्ट हम इसमें डालेंगे, और इसमें भी हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ये लास्ट 9 हमने सिंगल क्रोशिया बना दी। अब यहाँ सेंटर में डालेंगे। डालने के बाद फंदे को निकाला और इस तरह से ज्वाइंट कर लिया, ये हमने किया। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, अपने इस फंदे को हम इस तरह से ऐसे लंबा करेंगे। ये हमने थोड़ा सा लंबा किया। लंबा करने के बाद इस तरह से लपेटेंगे, यहाँ सेम जगह डाला,
फंदे को निकाल लिया। एक बार फिर हमने इस तरह से लपेटा, सेम जगह डाला, फंदे को निकाल लिया। 2 बार फिर हमने इस तरह से लपेटा, सेम जगह डाला, फंदे को निकाल लिया। 3 बार फिर देखें इस तरह से लपेटा, हमने यहाँ सेम जगह डाला और फंदे को निकाल लिया। टोटल 4 बार। अब 4 बार निकालने के बाद ये देखिए, इस हमें अपनी ऊन को जो हमारा आ रहा है बुनाई के लिए, इसे हम यहाँ से पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद ये हमने यहाँ पे लपेटा, लपेटने के बाद यहाँ हम सभी में से निकालेंगे। निकालने के बाद देखिए ये जो हमने पकड़ा हुआ है यहाँ पे देखिए ये दिख रहा है हमें, तो हमें इसमें अपने हुक को डालना है। डालने के बाद यहाँ से ऐसे फंदे को निकालेंगे और निकालने के बाद बुन देंगे। ये हमने बुन दिया। अब बुनने के बाद देखिए हमें 1 2 3 4 चेन बनाई और इसी होल में हमें डालना है। ऐसे फंदे को निकाल के और जॉइंट कर दिया। फिर हमने 1 2 3 4 चेन बनाई। फिर हम यहीं सेम होल में डालेंगे, फंदे को निकालेंगे और जॉइंट कर देंगे। फिर देखें 1 2 3 4 चेन बनाई हमने। फिर वही चीज़ हमें करना है, यहाँ से सेम होल में डालना है, फंदे को निकाला और जॉइंट कर दिया। ये देखिए हमारा एक डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हम इस तरह से यहाँ पे चेन बनाएंगे और इसे कट कर देंगे तो ये हमारी नॉट आ जाएगी। अब यहाँ पे इस ऊन को हमें हाइड करना है। ये देखिए ये जो ऊन हमारा निकलता हुआ आ रहा है, ये सभी ऊन हम यहाँ पे इस तरह से हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे करके हमें ये देखें निकाल देना है यहाँ अंदर डाल के, तो यहीं पे हमारा हाइड हो जाएगा। ये देखें इस तरह से हमने निकाल दिया और एक बार इधर से भी निकाल देंगे और उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचता है उसे आप कट कर दीजिए। ये हमने इधर से भी निकाल दिया। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा बचेगा उसे कट कर दूंगी। तो ये देखिए कुछ इस तरह का यहाँ पे हमारा डिजाइन आया है। ये देखिए इस तरह से। अब जैसे हमने यहाँ पे डिजाइन बनाया है वैसे ही हम अपनी इस चोटी पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, इन सभी चोटी पे और यहाँ लास्ट में एक बार बनाएंगे। चलिए बना लेती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना। ये देखिए हमने यहाँ सभी चोटियों के पास एक एक अपना ये डिजाइन बना लिया है। और स्टार्टिंग में मैंने देखिए जो 2 चेन छोड़ के डिजाइन बनाई थी उसे मैंने कट करके निकाल दिया और यहाँ पे फर्स्ट चेन में ही बना ली, क्योंकि इसके हमारे यहाँ पे देखिए 11 चेन है, तो 5 चेन इधर छोड़नी है और 5 चेन इधर, और छठी चेन जो बीच की है उसमें हमें अपने सेम कलर से डिजाइन बना लेना है। तो इस तरह से हमारा रेडी हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अपने डिजाइन को हम एडजस्ट करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे सुई में धागा डाला हुआ है और सुई धागे की हेल्प से हम यहाँ पे सिल देंगे। बस ऐसे दोनों डिजाइन को यहाँ सेंटर से पकड़ के हमें सिल देना है। आप यहीं पे मोती वगैरह भी स्टिच कर सकते हैं अगर चाहें तो, और नहीं तो आप सेम ऐसे ही सिंपल जैसे मैं कर रही हूँ आप वैसे भी स्टिच कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये दोनों को पकड़ के सिल दिया। सिलने के बाद हमारी सुई जो है वो पीछे हम लेके जाएंगे। ये देखें, और पीछे से हमें इसे उल्टा कर लेते हैं और उल्टी साइड से ही हमें इजी रहेगा सिलना। अब यहाँ से देखिए सुई को हम इस तरह से ऐसे फंसाते हुए इधर लेके आएंगे। ये इधर हमें सेंटर में सिलना है। अगर बीच से आप लेके आएंगे तो फिर आपका धागा दिखेगा जो अच्छा नहीं लगेगा। अब देखिए यहाँ से अब हम ब्लू वाले को पकड़ेंगे और फिर इन दोनों को आपस में स्टिच कर लेंगे। ये इस तरह से। ये देखिए कितना सिंपल और आसान सा तरीका है हमारा। इस तरह से हमने इसे दोनों को आपस में सिल दिया। फ्रंट से देख के बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे हमने अपनी डिज़ाइन सिली हुई है। ऐसे ही हम यहाँ पे अपनी सभी डिज़ाइंस को स्टिच कर देंगे। बस सुई को हमें इस साइड लेके आना है और सिल देना है। तो सुई धागे की हेल्प से ही आप इसे सिल सकते हैं। चलिए सिल लेती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे इसे पूरा सिल दिया है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये बैक से आपको दिखाऊं तो जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही सिल दिया। अब हमारा डिज़ाइन बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होगा, आप इसी तरह से इसे रख सकते हैं। सेम ऐसा डिज़ाइन आप कान्हा जी के घेर पे भी बना सकते हैं। इस तरह के बेस की वीडियो मैंने कई सारी अपलोड की हुई है, तो आप ऐसा डिज़ाइन बनाएंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा। इसमें कुछ नहीं है, एकदम आसान सा है ये देखिए यहाँ पे हमारा ये रेडी हो गया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसमें मैंने सिर्फ ये स्टोन बटन लगा दिए। यहाँ पे हमने 10 mm की यूज़ की है और ऊपर की साइड में हमने 8 mm में स्टोन बटन यूज़ की है ब्लू कलर में। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये डिज़ाइन आप कान्हा जी की पोशाक पे भी बना सकते हैं। मैंने बीच में कुछ भी नहीं किया क्योंकि यहाँ पे भी हमारा दुपट्टा आएगा। अब हमें यहाँ पे देखें क्या करना है, इसी में हम अपना दुपट्टा भी बनाएंगे। तो आप चाहें तो नीचे से बना सकते हैं और आप चाहें तो ऊपर की साइड से बना सकते हैं। मैं यहाँ ऊपर से ही बना रही हूँ। एकदम सिंपल और आसान तरीका आपको बताऊंगी दुपट्टे का भी। तो हुक को यहाँ पे हमने लगाया, लगाने के बाद ये अपना सेम कलर का ही ऊन लेंगे और लेने के बाद हम बुनेंगे। ये इस तरह से यहाँ पे निकाल के पहले नॉट लगा लेते हैं। ये हमने नॉट लगा दी
अब नॉट लगाने के बाद हम बुन देंगे। तो यहाँ पे इस बार मैं देखें चेन बना के बुनूंगी। तो इस तरह से फंदे को निकाला, ये देखें यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से मैं यहाँ टोटल 70 चेन बनानी है। 10 हमने बना ली, 60 और बनानी है। चलिए बना लेती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे अपनी चेन बना ली। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये देखें ये इस तरह से करेंगे। यहाँ पे हमने एक चेन देखिए हमारे हुक में है, इसके बाद हम एक चेन और छोड़ेंगे और दो चेन छोड़नी है टोटल। और तीसरी चेन में हम यहाँ पे देखिए डालेंगे। 3 चेन छोड़ के मैं चौथी में डाल रही हूँ। ये इस तरह से देखिए फंदे को निकाल लिया, 2 फंदे से एक बार और 2 फंदे से एक बार। फिर हमने इस तरह से किया, अगली चेन में डालेंगे, फंदे को निकाला, 3 फंदे हैं, 2 फंदे से एक बार 2 फंदे से एक बार। फिर हमने इस तरह से किया, यहाँ पे अगले चेन में डाला, फंदे को निकाला, 3 फंदे हैं, 2 फंदे से एक बार 2 फंदे से एक बार। इस तरह से हम अपनी ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे, सभी चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए। चलिए बना लेती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे इन सभी चेन में इस तरह से डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हम यहाँ तक आ गए हैं, यहाँ पे हमें लाके इसे ज्वाइंट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए ये इस तरह से हम इसे ज्वाइंट करेंगे, यहाँ से ऊन को निकाल लेना है ऐसे करके। फिर यहाँ पे हमने 1 और 2 चेन बनाई, ये ऊपर वाले डबल क्रोशिया में हम इसे ज्वाइंट करेंगे। और ज्वाइंट करने के बाद हमें यहाँ पे इसे ऐसे टर्न कर लेना है। और टर्न करने के बाद देखें इस तरह से, अब यहाँ फिर से हम अपनी सभी चेन में डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखें इस तरह से यहाँ पे आपको चेन मिलती चली जाएगी। इन्हीं सभी चेन में फिर से आपको डबल क्रोशिया बना लेना है, पूरा यहाँ से लेके और यहाँ तक। चलिए बना के नॉट लगा कट करती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे इसे बना दिया है, अपनी पूरी रो कंप्लीट कर ली है। अब हम लास्ट में आ गए। यहाँ पे मैंने नॉट लगा के कट नहीं किया क्योंकि मैं इसी कलर से बना देती हूँ। हमारा दुपट्टा जो है इस तरह से 2 चेन बनाई और यहाँ पे फर्स्ट चेन में हमने डाल के डबल क्रोशिया बुना। अब देखिए हमने इसे पलट लिया इस तरह से, यहीं सेम जगह हम एक बार और डबल क्रोशिया बुनेंगे। फिर ये बीच में डाल के हमने एक बार बुन दिया। फिर ये अगली जो चेन है इसमें भी हम देखिए 1 2 और फिर अगले में डाल के एक बार बुन दिया। और फिर लास्ट वाले में भी हम 3 बार बुनेंगे इस तरह से। स्टार्टिंग में हमने जो 2 चेन बनाई थी वो भी हमारा एक डबल क्रोशिया ही माना जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे 3 जोड़ रही हूँ क्योंकि अगले ही में तुरंत मैंने दो डबल क्रोशिया बनाई, तो यहाँ 3 हो गया। इसलिए यहाँ एकदम एंड में भी हम अपनी 3 डबल क्रोशिया बना देंगे। ये 1 ये 2 और ये हमारी लास्ट 3। ये देखिए ये हो गया। अब हम इसे टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद 1 2 चेन बनाई। ये देखिए फर्स्ट चेन में हमने इस तरह से एक बार, अगली चेन में हम 2 बार बनाएंगे। इसी तरह से ये पूरा रो कंप्लीट करेंगे, एक चेन में एक बार और अगली चेन में 2 बार बनाते हुए डबल क्रोशिया। ये देखिए हमने अपनी सेकंड रो कंप्लीट कर ली। अब थर्ड रो किस तरह से बुनेंगे देखें। 1 2 चेन बनाई, यहाँ पे हमने फर्स्ट चेन में इस तरह से एक बार, सेकेंड चेन में भी एक बार और अब हम थर्ड चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो तीसरी चेन है इसमें हमने 2 बार बनानी। इसी तरह से पूरा रो कंप्लीट करना है, 2 चेन में एक बार और तीसरी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए। चलिए बना लेती हूँ, फिर बताऊँगी क्या करना है। यहाँ पे हमारी तीसरी रो भी कंप्लीट हो गई। अब हमें यहाँ पे चौथी रो बुननी है, इसे हमें टर्न करना है। और टर्न करने के बाद देखिए इस तरह से हमने 1 2 चेन बना ली। अब हमें यहाँ पे 3 चेन में एक बार बनानी है डबल क्रोशिया। देखिए एक चेन में एक बार बनाई, दूसरी चेन में एक बार बना दिया, तीसरी चेन में एक बार बना दिया और जो हमारी चौथी चेन आएगी इसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये एक और यहीं सेम चेन में एक और बार। इसी तरह से हमें अपना पूरा रो कंप्लीट करना है। चलिए कर लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे अपनी चौथी रो बना के नॉट लगा के कट कर दिया। अब हम यहाँ पे अपना ये ब्लू कलर से डिज़ाइन बनाएंगे। किस तरह से बनाना है, यहाँ पे देखिए हुक को लगाया, ये ऊन को निकालेंगे। आप यहाँ पे नॉट लगा लें इस तरह से। और नीचे भी मैंने जो डिज़ाइन बताया है बॉर्डर पे, उस पर भी आप नॉट ज़रूर लगा लें। इस तरह से मैंने देखें नॉट लगा दी। अब नॉट लगाने के बाद यहाँ पे हुक को डालेंगे, ऊन को निकाल लिया और निकालने के बाद देखें 1 2 3 4 हमने 4 चेन बनाई। एक देखें इस तरह से एक बार लपेटा, सेम जगह डालेंगे, फंदे को निकाला लंबा कर दिया। फिर हमने इस तरह से लपेटा, सेम जगह डालेंगे, फंदे को निकाला लंबा कर दिया। 2 बार हमने किया। फिर इस तरह से किया, सेम जगह डालेंगे, फंदे को निकाल के लंबा कर लेंगे। 3 बार कर लिया। फिर हमने इस तरह से किया, सेम जगह डाला, फंदे को निकाल के लंबा कर दिया। टोटल हमने इसे 4 बार किया। अब देखिए यहाँ पे हम इस तरह से इसे पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद यहाँ से ऐसे उनको निकाल लेना है। अब निकालने के बाद देखिए जो हमने पकड़ा हुआ है उसमें अपने हुक को डालेंगे और उनको इस तरह से निकाल लेंगे।
और निकालने के बाद हमने यहाँ पे देखें ये बुन दिया। बुनने के बाद 1 2 3 4 चेन बनाई, यहाँ पे हमने इसे ज्वाइंट कर लिया। फिर हमने 1 2 3 4 चेन बनाई, फिर हमने यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया। फिर वही चीज़ 1 2 3 4 चेन बनाई और यहाँ पे डाल के हमने ज्वाइंट कर दिया। ज्वाइंट करने के बाद हम इस तरह से एक चेन बनाएंगे, इसे थोड़ा लंबा करेंगे। लंबा करने के बाद देखिए यहाँ से फिर इस ऊन को पकड़ना है, इस तरह से करके हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब हमने जो पकड़ा हुआ है उसमें अपने हुक को डालेंगे, फंदे को यहाँ से निकालेंगे और बुन देंगे। देखिए इस तरह से आएगा डिज़ाइन। अब यहाँ पे हमें 1 और 2 चेन का गैप देना है और तीसरी चेन में हम इस तरह से डालेंगे। डालने के बाद ये हमने यहीं पे ज्वाइंट कर दिया। ज्वाइंट करने के बाद फिर हमें सेम चीज़ करनी है, एक चेन बनानी है, ऐसे लंबा खींचना है, यहाँ से ऊन को पकड़ना है। पकड़ने के बाद इस तरह से हमने किया और यहाँ से हुक को डाल के ऐसे ऊन को निकाल लेंगे। निकालने के बाद हमने बुन देना है। अब इतना बुनने के बाद हम क्या करेंगे, ये देखें ये इस तरह से हम इसे लपेटेंगे। यहाँ पे 1 और 2 चेन का गैप देने के बाद तीसरी चेन में हमने डालना है फंदे को और खींच के लंबा करना है। एक बार हमने लंबा किया, सेम जगह डाला, 2 बार हमने लंबा किया, फिर यहाँ पे हमें इस तरह से किया, सेम जगह डाला, 3 बार लंबा कर लिया, फिर हमने सेम जगह डाला, 4 बार लंबा कर लिया। अब फिर यहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद यहाँ से इस तरह से फंदों को निकाल लेंगे। ये हमने निकाल दिया। निकालने के बाद जो हमने पकड़ा हुआ है उसमें हुक को डाल के और ऊन को निकालेंगे। ये हमने बुन दिया। फिर हमने 1 2 3 चेन बना के ज्वाइंट कर दिया। फिर देखें 1 2 3 सॉरी 3 नहीं 4 चेन हमने बनानी थी, तो एक हमने गलती से यहाँ कम कर दिया, कोई बात नहीं। देखिए 4 चेन बना के ज्वाइंट कर दिया। फिर यहाँ 1 2 3 4 चेन बनाया और फिर यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया। ज्वाइंट करने के बाद फिर हमें एक चेन बनानी है, इसे लंबा करना है थोड़ा, और लंबा करने के बाद इस तरह से पकड़ के और निकाल लेंगे। आप देखिए बहुत ईजी है, बहुत आसानी से आप कर लेंगे। अब 1 2 चेन का गैप देने के बाद इसे हम ज्वाइंट करेंगे। ऐसे ही हमें यहाँ पे अपना इसे पूरा कंप्लीट करना है। तो चलिए कर लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे इसे बना दिया, बहुत ही सुंदर लग रहा है। इस पर भी हम अपनी कुछ स्टोन बटन्स लगा के डेकोरेट कर लेंगे। तो हमारी लहंगा जो साड़ी है वो तैयार हो गई है। लहंगे का साथ दुपट्टा हमारा रेडी हो गया है। अब हम बनाएंगे अपनी चोली। अब देखिए चोली के लिए मैंने यहाँ पे 70 चेन बनाई हुई है। एक चेन हमारे हुक में है, इसके बाद हम 1 और 2 चेन और छोड़ेंगे। टोटल 3 चेन हमने छोड़ दी और इस तरह से करके चौथी चेन में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। वैसे ही जैसे हमने अपना दुपट्टा बुना है सेम वैसे ही है ये भी। ये देखें इस तरह से यहाँ पे भी हमें टोटल 2 रो बुननी है। तो चलिए मैं यहाँ पे सभी चेन में एक बार डबल क्रोशिया बना लेती हूँ और उसके बाद सेम चीज़ हम अपनी सेकेंड रो में रिपीट करेंगे। चलिए कर लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे इसमें डबल क्रोशिया बुन दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे इस तरह से ऐसे मोड़ेंगे। ये देखें यहाँ पे ये ऐसे वी शेप आएगा, इस तरह से ऐसे मोड़ लेना है ऐसे करके। तो ये देखिए हमारी चोली रेडी हो गई। हमने यहाँ पे सिंपल सी चेन बना के डोरी बनाई हुई है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से करके डालेंगे तो यहीं पे हमारा सेट हो जाएगा। इस तरह से हुक को डाला और हुक को डालने के बाद यहाँ से ये ऊन को पकड़ के हम खींच लेंगे। बहुत इजी होता है, एकदम सिंपल और आसान तरीके की चोली है। कहीं इसमें आपको सिलाई भी नहीं लगानी पड़ेगी। मैंने यहाँ पे देखें डाल के और खींच दिया, बस ये हमारी चोली रेडी है। तो ये हमारी चोली हो गई, ये हमारी लहंगा हो गया और यहाँ पे हमने ये लगा लिया है अपना स्टोन बटन। तो इसे पहना के मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही दिखा दिया। मैंने 8 इंच की अपनी माता रानी के लिए इसे बनाया हुआ है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।